झरिया में आग से सुलगी रोशनीति और उसी रोशनीतिक तपिश से उपजी पूर्णिमा। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह और ये है मेरी झरिया पर विशेष रिपोर्ट। झरिया, जहां विधि के विधान ने कोयले का अकूत भंडार भर दिया है और जब यहां कोयले की खोज हुई तब वहीं से शुरू हुई इंसानी फितरत की कलाबाजी और यह कलाबाजी कारोबार में तब्दील हुई और शुरू हुई कालाबाजारी। इस कालाबाजारी ने जन्म दिया एक तरफा ताकत को और इस ताकत ने शक्ल दी त्रिकोणीय गठजोड़ यानी माफियागिरी, गुंडाई और राजनीति को। झरिया के इस त्रिकोणीय संगम में कई किरदार आए और गए, लेकिन इसका आधार सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका रहा और वो था एक ऐसा हीरा जो दिखने में तो काला था लेकिन उसकी तपिश इतनी तेज थी कि वो कईयों को लील गई। इस त्रिकोणीय लीला में अगर किसी का नुकसान हुआ तो सिर्फ और सिर्फ झरिया की जनता का, या यूं कहें कि जल, जंगल और जमीन वाले झारखंड का, मतलब यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों का, जिनको विस्थापन का सर्प दस्ता चला गया और संपेरे बीन बजाते धरती का सीना छेदते चले गए। और यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा जहर जो सिर्फ झरिया की हवाओं में ही नहीं, यहाँ की राजनीति में भी कैंसर की तरह फैलने लगता है। राजनीति भी ऐसी जिसका असला था बम, बारूद, गोली और बंदूक। जिस क्षेत्र में कोयला मिला वहीं मिला एक ऐसा मुद्दा जिसका विस्थापन होना असंभव था और इस मुद्दे का शीर्षक ही विस्थापन है। मतलब हाड़ मांस से बने इंसान का विस्थापन और उसकी बिना पर नोटों का आगमन। इस मुद्दे को जीवंत रखने के लिए खरीदी गई जमीन के सीने को छेद डालने वाली मशीनें, यानी शुरू हुआ माइनिंग का कभी न रुकने वाला खेल। तो एक तरफ कोयले से पैसा बरसना शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ विस्थापन का मुद्दा सफेद पोश नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ये दोनों एक ही थाली से उपजी वो खुराक थी जो कभी न खत्म होने वाली भूख को जन्म दे गई और इस भूख की आड़ में निवाला बने वहां के विस्थापन का दंश झेलने वाले हाड़ मांस का ढांचा दिखने वाले लोग। जितनी आसानी से चिड़िया का घोंसला टूट सकता है उतनी ही आसानी से लोगों के घरों को उजाड़ा गया। ऐसा करते वक्त किसी ने उस चिड़िया की मेहनत नहीं देखी जब एक एक दिन का चुन उसने अपना घोंसला बनाया था। घोंसला टूटा तो टूटा, क्या उस घोंसले में कभी झांका भी गया कि उसमें चिड़िया के अंडे हो सकते थे, उसके चूजे हो सकते थे? जिसने अभी इस दुनिया का सवेरा भी ना देखा हो, वही हाल तो वहां के विस्थापित लोगों का भी होगा जब उनके घरौंदों को उजाड़ा गया, उनके नन्हे बच्चों की खिलखिलाती हंसी उनसे छीन ली गई। उसी छीनी हुई हंसी से, कोयले की काली कमाई से अमीरियत में रह रहे लोगों के बच्चे आज मॉल में हॉट डॉग खा के खिलखिला रहे हैं। 1967 में झरिया विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ था। उस समय शिव प्रसाद यहाँ के पहले विधायक चुने गए थे। वो कांग्रेस पार्टी से थे। शिव प्रसाद के 52 साल बाद 2019 में पूर्णिमा नीरज सिंह के रूप में कांग्रेस को दूसरा विधायक मिला। झरिया सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता था। साल 2005, 2009 और 2014 के चुनाव में यहां से भाजपा को जीत मिली थी। भाजपा का इस सीट पर प्रभाव यहां के प्रभावशाली मजदूर नेता सूर्यदेव सिंह के परिवार की बदौलत रहा है। 1977 से इस परिवार का झरिया सीट पर प्रभुत्व रहा है। सूर्यदेव सिंह झरिया से 1977, 1980, 1985 और 1990 में विधानसभा चुनाव जीते थे। 1991 में सूर्यदेव सिंह की मौत हो गई। उसके बाद 2000 में बच्चा सिंह चुनाव जीते और उस समय सिंह मेंशन एकजुट था, मतलब एक ही परिवार का वर्चस्व कायम था। समय ने पलटी मारी और सिंह मेंशन दो भागों में बट गया। सिंह मेंशन से अलग रघुकुल की स्थापना हुई
और उससे कड़ी चुनौती मिलने लगी। इसके बाद भी उसी सिंह मेंशन परिवार से 2005 और 2009 में सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती देवी विधायक बनी। 2014 में कुंती देवी ने ये सीट अपने पुत्र संजीव सिंह के लिए छोड़ दी और संजीव यहां से विधायक बने। लेकिन सिंह मेंशन के लिए झरिया का विस्थापन कभी मुद्दा नहीं रहा। उस परिवार ने कभी विस्थापन के खिलाफ कोई पुरजोर आवाज नहीं उठाई। उन 1.5 लाख के करीब घोंसलों को उजाड़ देने का दर्द महसूस नहीं किया। अगर आवाज उठाई गई होती या दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की गई होती तो इतने सालों से झरिया पर राज कर रहा ये परिवार विस्थापन को कब का विस्थापित कर चुका होता। लेकिन विस्थापन को स्थापित रखने में ही इस परिवार ने अपनी भलाई समझी, क्योंकि राजनीति की रोटी यहीं से आनी थी। रोटियां सेकते सेकते झरिया लाल होती गई, वो चाहे खून से हो या आग से। इस आग की तपिश इतनी प्रबल हो चुकी थी कि इस पर काबू कर पाना मानो किसी के बस की बात ही नहीं थी। तभी धनबाद में एक काले रंग की फॉर्च्यूनर पर दनादन गोलियों की बरसात होती है और यहीं से झरिया की राजनीति में भूचाल आने की शुरुआत होती है। उस काली गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि धनबाद के तत्कालीन डिप्टी मेयर नीरज सिंह थे और उनके खून का छींटा झरिया विधायक संजीव सिंह की सफेद पोशाक पर पड़ा। खून के छींटे इतने गाढ़े थे कि अभी तक संजीव सिंह जेल में अपने निर्दोष होने की दुहाई दे रहे हैं। जब नीरज सिंह पर चली गोलियों की आवाज पूर्णिमा के कानों तक पहुंची तो उनकी आंखों से टपके आंसू के छींटे पूरे कोयलांचल की जनता पर पड़े। झरिया शांत थी और अमावस्या चरम पर थी, लेकिन यह शांति एक रोशनी के आने का संकेत थी, क्योंकि अब पूर्णिमा का आगमन होने वाला था। इसी बीच झरिया में विधानसभा 2019 का चुनाव हुआ। मुकाबला था नीरज सिंह की हत्या के आरोपी संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह और अमावस्या रूपी अंधकार से लड़ रही दिवंगत नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा सिंह में। पूर्णिमा के पास नीरज नहीं थे, लेकिन उनका नाम उनके साथ था और पूर्णिमा, पूरा नाम पूर्णिमा नीरज सिंह, अब मैदान में उतरने के लिए तैयार थीं। जब पूर्णिमा ने अपने दोनों हाथों को जोड़ जनता से न्याय मांगा तो जनता ने सिंह मेंशन को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। पूर्णिमा बनी विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, और जो विस्थापन का स्थापन करते रहे आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। झरिया में आग और उस आग पर राजनीति और उसी राजनीतिक तपिश से उपजी पूर्णिमा झारखंड विधानसभा में आग बनकर झरिया की आग का मुद्दा उठाती हुई नजर आई। पहली बार किसी विधायक ने सदन में झरिया की आग और वहां के विस्थापितों का मुद्दा उठाया। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में झारखंड गठन से लेकर अब तक जमींदोज हो चुके लोगों के घरौंदे और उनमें रह रहे लोग जो या तो मर चुके हैं या अभी भी जमींदोज होने का जख्म भय लेकर जी रहे हैं, उन लोगों को आपदा के तहत सरकारी मुआवजा और आश्रित अनाथ बच्चों की पढ़ाई और नौकरी का प्रावधान करने की मांग सरकार के समक्ष पूर्णिमा ने रखी। अब झारखंड में विस्थापन का मुद्दा चहुओर गूंजने लगा है। जहां एक तरफ इस मुद्दे को लेकर बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद भी मुखर हो चुकी हैं, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विस्थापन को विस्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में ये मुद्दा अब और जोर पकड़ेगा और तब शायद कभी किसी पूर्णिमा के घर अमावस्या की वो काली स्याह रात नहीं आएगी। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।